हेलो क्लास 12 कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन पर। तो आज आप थंबनेल से जान ही गए होंगे कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग पार्टनरशिप का पढ़ेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन। और मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर आपका जो है वो 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। पहली वीडियो में मैंने आपकी पूरी थ्योरी ख़त्म कर दी, दूसरे वाले पार्ट में मैं आपका पूरा पार्टनरशिप का न्यूमेरिकल 4 टॉपिक होते हैं, चारों टॉपिक में एक एक न्यूमेरिकल बताऊँगा। तो दोस्तों बस मेरे एक कन्फ्यूज़न ये है कि मैं आपको कौन सी बुक से कराना चाहूँ। मेरे पास देखिए 2 बुक किताबें हैं। एक मास ये है क्लास 12 का 2019 एडिशन टी.एस. गरेवाल बुक एंट्री सिस्टम वॉल्यूम 1 है जो मेरे पास, वॉल्यूम 2 भी है, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ एंड पार्टनरशिप फर्म। तो हम पार्टनरशिप फर्म करने वाले हैं। जिसको एनपीओ की ज़रूरत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। तो मेरे पास एक ये बुक है टी.एस. गरेवाल की, और मेरे पास एक दूसरी बुक है ये डी.के. गोयल है मेरे पास एक। तो बताइए आप लोग मैं किस बुक से कराऊँ, बट अभी मुझे लगता है मुझे डी.के. गोयल से करानी चाहिए, तो मैं आपको डी.के. गोयल से कराता हूँ। तो ये देखिए आपका दूसरा चैप्टर है, शुरू करते हैं। और ये है ना आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। जिसने अभी तक इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो वो उसके चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं कर पाएगा। तो इसको पढ़ने के लिए थ्योरी पढ़ने के लिए पहले आप रिकमेंड करिए मेरी इससे पहले वाली वीडियो में, जिसमें मैंने इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ मात्र 8 मिनट में मैंने इसकी पूरी थ्योरी खत्म कर दी है। उससे बाहर आ जाए तो आप मेरे चैनल पे तुरंत कमेंट करिएगा कि भाई जो आपने पढ़ाया था वो आया ही नहीं, ऐसा क्यों। ठीक है, तो उससे इसको न्यूमेरिकल करने से पहले आप पिछली वीडियो देखिए जो नया हो। और मैं कहना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए ये चैप्टर है, थ्योरी व्योरी आपने सब पढ़ी ली है। मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ। ये देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यहाँ से चालू। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से चालू है। क्वेश्चन 1 एक अजीब सा क्वेश्चन होता है, इस पर कभी कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017 वॉज 5,60,000 एंड 4,75,000 रिस्पेक्टिवली। On August 1, 2017, they decided that their capital should be 5 lakh each. The necessary adjustment in the capital were made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is allowed at the rate of 6% per annum. You are required to compute interest on capital for the ending. जी हाँ दोस्तों देखिए इस स्टूडेंट्स इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। देखिए इसमें कहा गया यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो हमें 31 मार्च 2018 के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इस क्वेश्चन में देखिए कहा क्या गया, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि गिरीश और सतीश 2 पार्टनर थे जिनकी 1 अप्रैल को कैपिटल थी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो उनकी कैपिटल भी जो होगी वो 1 अप्रैल से चालू होगी। तो इन दोनों की कैपिटल गिरीश की थी 1 अप्रैल को 5,60,000 और सतीश की थी 4,75,000। उसने कहा कि 1 अगस्त 2017 को उन्होंने सोचा कि जो उनकी कैपिटल थी टोटल वो 5 लाख हो जानी चाहिए। उनकी जो दोनों की कैपिटल ने मिला के उनकी कैपिटल शुड भी 5 लाख, उनकी कैपिटल 5 लाख हो जानी चाहिए। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल में भी इंट्रोड्यूसिंग, तो मतलब उनको तो 5 लाख करनी थी पर ईच। तो अब जिसने ज़्यादा जमा कर दिया होगा 5 लाख में अपने कैपिटल के हिसाब से, तो उससे पैसा निकाल लेगा वो अपना, कि जिससे क्योंकि दोनों का मिला के 5 लाख होना चाहिए। तो जैसे मान लो अब जब दोनों 2.5 करेंगे तभी ऐसा कुछ होगा जाके 5 लाख, तो रेशियो के हिसाब से होगा इसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, ना दिया होता अगर पार्टनरशिप डीड इसका मतलब इसमें प्रेजेंट होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए चैनल का लिंक, आप तुरंत सब्सक्राइब करिए और पिछली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर जाइए और पुरानी वीडियो देखिए। तो चलिए हम इसके न्यूमेरिकल, इस वाले क्वेश्चन का न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहा सॉल्यूशन आपके सामने, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। पहले आप एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जिससे आपके साइड में रहे। तो देखिए अब आप उसका ले लीजिए, हम इसको इधर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे गिरीश का। ठीक है, उसमें 2 कहा था ना, 2 पार्टनर थे गिरीश एंड सतीश। तो अब गिरीश की कैपिटल जो वो 1 अप्रैल से उसने लगाई थी वो थी 5,60,000।
क्वेश्चन में कह रहा था ना कि गिरीश ने जो कैपिटल लगाई थी वो थी 5,60,000 1 अप्रैल को जो गिरीश ने लगाई थी कैपिटल वो थी 5,60,000। फिर कहा गया 1 अगस्त 2017 को कि दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी जो कैपिटल है वो 5 लाख होनी चाहिए, सबकी 5 लाख होनी चाहिए। तो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिरीश का जो था वो गिरीश का 1 अप्रैल वाले पर निकालेंगे। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक। अब ये जिसको ना समझ में आया हो कि 31 जुलाई तक ये क्यों निकाला गया, पूरे साल का क्यों नहीं, तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक इसलिए निकाला गया क्योंकि ये वाली जो कैपिटल थी इनकी 4,75,5,60,000 जो थी गिरीश की। तो देखिए दोस्तों, जिसको फिर से ना समझ में आया हो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था सबसे पहले शुरुआत में जो 1 अप्रैल से लगाया गया था 5,60,000 गिरीश ने लगाया था और सतीश ने लगाया था 4,75,000 रुपये। तो सबसे पहले हम अभी सतीश को नहीं गिरीश का करते हैं। गिरीश ने लगाया था 1 अप्रैल से 5,60,000। ये 1 अप्रैल से जो उन्होंने लगाई थी कैपिटल कब तक चली थी? 31 जुलाई तक चली थी क्योंकि 1 अगस्त को 2017 उन्होंने डिसाइड किया था कि उनकी कैपिटल जो है 5 लाख हो जानी चाहिए। तो हम सबसे पहले 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक निकालते हैं 5,60,000 के ऊपर। तो 5,60,000 इंटू 6% पे था, ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए 6% @ 6% पर एनम, 6% पर एनम पे निकाला अपॉन 100 इंटू। अब देखिए कब से कब तक थी इनकी कैपिटल? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के लिए थी। 4/12 कर दिया, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद अगेन इनकी आयुषी निकलेगी, एक अगस्त से, क्योंकि 1 अगस्त से चेंज हो गया था, 5 लाख हो गया था। तो 5 लाख के ऊपर निकालेंगे, 6% पे ही परसेंट सेम चलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला। तो 6/100 इंटू 8/12। अब कोई पूछेगा 8/12 क्यों करा जा रहा है? तो जैसे आपने इसमें किया था 8/12 में किस लिए करेंगे? क्योंकि 1 अगस्त से 31 मार्च तक का चेंज होगा। तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक का हो जाएगा 8/12। ये हो गया हमारा। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 20,000। अब उसके बाद अब टोटल इंटरेस्ट ऑन गिरीश निकालना है। तो जो आपने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक निकाला है वो, और 1 अगस्त से 31 मार्च तक निकाला है, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा, आंसर खत्म। यह आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन गिरीश का। सेम टू सेम करेंगे सतीश का भी। सतीश ने लगाई थी 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 4,75,000 इंटू 4/12 इंटू 6/100। सेम प्रोसेस एकदम 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, क्योंकि 1 अगस्त से कैपिटल चेंज हो गई थी 5 लाख। इनका सॉल्व करोगे 95,000 आएगा। 1 अगस्त से 31 मार्च तक का उन्होंने कहा था ना 5 लाख ईच। 5 लाख इंटू 8/12 इंटू 6/100 इक्वल टू 20,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन सतीश हो जाएगा 95,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 29,500। ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिरीश का 31,200, सतीश का 29,500। ठीक है, ये आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। बगल में आपके क्वेश्चन है, ये देखिए, आप एक बार क्वेश्चंस का ले सकते हैं। ये देखिए आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, वरना तो फिर कोई बात नहीं। तो दोस्तों हमने ये वाला क्वेश्चन ख़त्म कर लिया जो कि था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बेस्ड। अब की हमारा वाला जो क्वेश्चन होगा वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे बेस्ड है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो मैंने आपको बताया था कल की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कब होगा और फिक्स्ड कैपिटल कब होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो अकाउंट है वो सिर्फ एक बनेगा। वो भी कौन सा, जल्दी से बताओ। जी हाँ, कैपिटल अकाउंट। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2017 A&B कमेंस बिजनेस विद कैपिटल 6 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। 31 मार्च 2018 ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजंस ऑफ डेट वाज 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द 6% पर annum। B was entitled to a salary of 60,000 per annum. The interest of the drawing A and B were 60,000 and 40,000 respectively. The interest on drawing for A being 2 lakh and B 1,000. Assuming that A and B are equal partner preparing the profit and loss appropriation account and partners capital account on 31 मार्च 2018। तो आइए चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए आप, मैं इसको करूँगा नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ ऐसे ही। चलिए अच्छा मैं करके बता देता हूँ। तो ये देखिए, आइए हम लोग इस पर सॉल्यूशन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, ये रहा आपका सॉल्यूशन नंबर 5। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि 1 अप्रैल से था, ए बी ने बिज़नेस स्टार्ट किया। ए की कैपिटल 6 लाख थी, बी की कैपिटल 2 लाख थी, और 31 मार्च 2018 तक का ट्रेडिंग
प्रॉफिट बिफोर द अकाउंट प्रोविजन डेट, इनका प्रॉफिट जो था 2,40,000 रुपये था। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो अलाउड था 6% पर अन्नम पे। बी ने सैलरी, बी वॉज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ, बी को सैलरी देनी थी 60,000 की। ड्राइंग पार्टनर थी ए और बी की 60,000 40,000 रिस्पेक्टिवली। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए एंड बी 2,000 1,000। अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2018। तुम्हें क्या क्या प्रिपेयर करना है? PL अप्रो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 31 मार्च 2018। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ था क्वेश्चन में 2,40,000 रुपये, तो आपने उसको लिख दिया। वो भी क्या लिखा हुआ है? द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड। मतलब जो ये प्रॉफिट था, ये सब जो आपके दिए गए हैं ना, ये एडजस्टमेंट, इनको सबको बिना घटाए, इनको सबको बिना उसमें लिए हुए ही आपका प्रॉफिट दिया गया है। 2 लाख जो ये आपका दिया हुआ है ना प्रॉफिट, ये भी जितने भी आपके एडजस्टमेंट दिए गए हैं इनसे पहले का है, इनको लेके नहीं, इनके पहले का है। तो PL अकाउंट 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था ए और बी को, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ये देखिए मैंने यहाँ पे निकाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट है, आपको पेपर में शो करना पड़ेगा, इसके भी 1 नंबर होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ए 6 लाख लगाए थे, 6 लाख इंटू 6 536,000। बी ने लगाए 2 लाख, 2 लाख इंटू 6 500 12,000। ठीक है, 12,000 आ गया। यहाँ पे आप लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 36,000, बी का 12,000। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको क्वेश्चन में दिया गया था, ये देखिए, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए बिंग 2,000 एंड बी बिंग 1,000। तो ये देखिए आपको IOD जो था वो ए का था 2,000, बी का था 1,000, तो ये हो गया टोटल आपका 3,000। अब आप कैलकुलेशन कर लेंगे PL अकाउंट, और अब दोनों को जोड़ेंगे, आप ऐड करेंगे। आप जानते ही हैं ये बड़ा आ रहा है PL ऐड करने पे, तो जो बड़ा आता है उसको दोनों तरफ दिखा देंगे। अब ये छोटा हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा डेबिट है वो मेरा छोटा आ रहा है, तो अब हमें इसका मतलब हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो अब हमें प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र करना है। प्रॉफिट तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए बी करेंगे। क्या कहा था ये देखिए क्वेश्चन में, इक्वली ए कैपिटल कहाँ गया, अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर थे, तो ये बड़ा था, हमने इसको दोनों तरफ लिख दिया। ए बी को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर लिया, ऐड करने के इसको ऐड कर लिया हमने, और फिर इससे माइनस कर दिया, जो बचा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू में दिखा दिया। अब ये बचा है, इसको इक्वली में दोनों में बांट देंगे, तो ये बन गया हमारा PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें बनाना है क्या, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों बनाएंगे तो आप लोग जानते हैं। तो ये देखिए कैपिटल अकाउंट बना हुआ मेरे में, पर्टिकुलर्स ए बी डेबिट क्रेडिट। तो पर्टिकुलर्स में ये उधर का है, क्रेडिट साइड का। बाय बैलेंस BD दिया गया था ना कैपिटल 6 लाख 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है, ये सब फर्म के पास से जा रहा है बट पार्टनर्स के पास आ रहा है। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट किसका बनाते हैं, हमेशा किसके व्यू से सोचते हैं, बिजनेस के व्यू से। तो फर्म के लिए लॉस है, लॉस हमेशा इसमें क्रेडिट जाएगा। तो भाई IOC हमने दिखाया 36,000 12,000। PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो था वो भी उन्हीं को देना पड़ रहा था, 97 100 500 9700 500 ये आपने किया। फिर उसके बाद इधर आपका ड्राइंग दिया हुआ है, आपने ड्राइंग दिखाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाया। फिर उसके बाद AB को आपने टोटल किया, ये आया, इधर का टोटल किया। पहले आप अपना कर लीजिएगा टोटल, फिर जो बड़ा है उसको सब में दिखा दीजिएगा, जो छोटा है इधर का छोटा आ रहा है, मेरे टोटल करने पर इधर का बड़ा आ रहा है, इसमें छोटा। तो फिर मैंने इस बड़े से इनको ऐड करने के बाद, जैसे मैंने ये आया ना ए का 7,33,500 में से 60,000 माइनस किया, 2,000 माइनस किया, जो बचा उसको यहाँ दिखा दिया तो बैलेंस ED करके। तो ऐसे मैंने सेम प्रोसेस भी कभी किया। तो ये आपका आंसर का सॉल्यूशन खत्म। अब देखिए एक बार आंसर चेक करते हैं। टू बैलेंस BD का आ रहा है 6,41,500। तो ये देखिए 6,41,500, और देखते हैं बी का 2,98,500, 2,98,500। तो ये आपका खत्म। ऐसे होंगे आपके ये सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आइए एक फिक्स्ड कैपिटल का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको सारे टॉपिक का पढ़ाऊंगा। फिक्स्ड कैपिटल देखिए क्वेश्चन नंबर 7। Y एंड Z पार्टनर थे विच कैपिटल 25,000 15,000 रिस्पेक्टिवली। ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन इस कैपिटल। Z इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम
एनएम और मंथ में फ़र्क होता है। एनएम बोल दिया तो 6,000 रुपये पूरे साल भर का, एम अगर यहाँ एम लिख गया तो मतलब पर मंथ, तो इनको 12 × 6 करना पड़ेगा आपको। टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग द कमीशन द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट अमाउंट टू 30,800। ये आपका हो जाएगा 30,800। तो प्रिपेयर आपको करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल जब फिक्स्ड हो एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिक्स्ड कैपिटल का करते हैं। जब कैपिटल हमारी फिक्स्ड हो तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन मैंने कर लिया है जिससे टाइम आपका बच जाए। सबसे पहले हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। पीएल अकाउंट में दिया गया है, जो प्रॉफिट और लॉस था वो हमने दिखा दिया, 30,800 आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी गई थी, हमने कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वाई का इतना आया, जेड का इतना आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिस तरीके से कैलकुलेट करे थे उसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद हमें कहा गया था कि आपको जेड को सैलरी देनी है, 6,000 रुपये पर एनम मंथ नहीं था, एनम था, हमने एनम के साथ सैलरी दे दी। फिर जेड को कमीशन देना था 1200, हमने वो भी दे दिया। फिर उसके बाद हमारे पास ड्राइंग इस बार कुछ है नहीं थी, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैसे लगाते तो हमने वो कर लिया। फिर इसके बाद अब इसको हमने ऐड किया तो मेरा इधर ही का बड़ा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरा इधर ही का बड़ा आ रहा है, तो मैंने इसको ऐड किया। फिर उसके बाद जो बचा मेरे पास मैंने इधर का ऐड किया, वो मैंने इसको शायद गलत लिख दिया है। 1 मिनट मैं इसको सही कर देता हूँ अभी भी। 30,800 ठीक है दोस्तों, 30,800 आ गया मेरे पास। ये देखिए 30,800 आ गया है। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस। तो फिर हमने 30,800 बढ़ा था, इसमें 3600 माइनस किया, 6,000 माइनस किया, 1,200 माइनस किया, तो हमारे पास बचा 20,000। 20,000 को हमने एक्स, वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रेशियो नहीं बोला गया था, तो इसका मतलब है इक्वली। जब रेशियो न दिया रहे तो उसका मतलब होता है इक्वली। तो हमने सबसे पहले क्या कहा, फिक्स्ड बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं पार्टनर्स का, फिक्स्ड वाला बनाएंगे। तो बाय बैलेंस ईडी जो उनकी कैपिटल थी वो फिक्स्ड कैपिटल का मैं बता रहा हूँ, कैपिटल उनकी फिक्स्ड है, ये दिखाया। अब कोई एडिशनल कैपिटल नहीं थी, कुछ नहीं था, तो इनका कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया, ऐड कर दीजिए, बस खत्म। टू बैलेंस भी सी डी तो इधर टू बैलेंस मैंने थोड़ा गलत कर दिया है। ठीक, ये आएगा आपका बाय बैलेंस बीडी करके, ये आएगा आपका टू बैलेंस ईडी करके, तो आप इसको ऐड कर दीजिएगा। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इनका करंट अकाउंट कैसे बनता है, ये देखिए फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट बन गई, ये आपका करंट अकाउंट। मैंने थोड़ी गलती इस बार ज़्यादा कर दी है, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। ये रहा आपका कैपिटल, ये करंट अकाउंट। तो देखिए बाय बैलेंस ईडी 25,000, 15,000, वाई IOC ये दिया गया है। सैलरी आपको देनी थी, कमीशन, PL अप्रूव आपने सब दिखा दिया आपने, ये देखिए आपने सब कुछ दिखा दिया, सैलरी दिखा दी है आपने, कमीशन दिखा दिया है, और उसके बाद बाई PL अप्रूव करके दिखा दिया है। देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, आपने ये सब चीज़ इनको सबको दिखा दी है। फिर इसके बाद आपको कहा गया था बाय बैलेंस शीट दिखाने का, आपने वो भी दिखा दिया। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इधर का ऐड करेंगे, जाहिर सी बात इधर का बड़ा आना है, कुछ नहीं, ये ऐसे दिखा दीजिए। अब आपसे उसने दूसरा वाला कहा है कि आपको क्या बनाना है, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग का बनाना है, तो सिर्फ सिंपल खाली आपको करंट अकाउंट का बनाना है। करंट अकाउंट के अलावा आपको कुछ भी नहीं बनाना है, बस आप सीधे करंट अकाउंट बना दीजिए बस। ये देखिए करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट ये रहा और कैपिटल अकाउंट ये रहा, देख लीजिए ख़त्म। तो दोस्तों हम लोग आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन होते हैं इसके पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री जो बची है वो उसकी वीडियो मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप यहाँ तक करिए, कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपको समझ में आ रहा चैप्टर के नहीं। मैंने इसलिए 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग अभी भी और क्वेश्चन चाहते हो, लीजिए मैं आपको बुक दे रहा हूँ, आप लोग इसमें से पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले सकते हैं दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट। थैंक यू। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और लाइक करो, और बेल आइकन को प्रेस करो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, क्योंकि मैं कल तुरंत गारंटी के क्वेश्चन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।